आप सबका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का बैंक का हम लोग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पीडीएफ में बहुत सारा परेशानी हो रही है कि कहाँ से मिलेगा, तो आपका ये यूट्यूब के लिंक में भी आप जाइएगा तो वहाँ पर भी आपका पीडीएफ वहाँ पर लिंक दिया जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पर अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पर एक देख रहे होंगे टेलीग्राम चैनल है, ये बीएससी का ही है। यहाँ पर आप जैसे सर्च मारिएगा बीएससी कोचिंग मैथ्स तो आपका पीडीएफ लेटेस्ट पीडीएफ जो भी आपका है, जो भी आपको खोजना हो तो वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए इसको, बीएससी कोचिंग मैथ्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे कि आपका दिया गया है यहाँ पर 676 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1/676 आपका। तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो 1/26, 1 बाई कितना 26। एक्स का वैल्यू 2 आया, एक्स का वैल्यू 1 आ गया, प्लस 1/26 एक माइनस 1/26। वाई का वैल्यू, अगर वाई का वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो ये क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक रूट यहाँ पर अगर सोल्व कीजिएगा, इसको निकालिएगा तो कितना आ गया 1/24। वाई का वैल्यू कितना 1/24। तो एक्स का वैल्यू एक आपका आ रहा 1/26 और एक वैल्यू आ रहा माइनस 1/26 और वाई का वैल्यू कितना आ रहा 1/24 आ रहा। ठीक है, तो देखिए अगर इससे कंपेयर करते हैं 1/26 और 1/24 है तो ग्रेटर कौन हो गया, तो y ग्रेटर हुआ। ठीक है, अगर इससे अगर देखा जाए तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो y ही बड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, x लेस देन y। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला दिया जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 33 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा -66 होगा, माइनस कितना 66 होगा और 5 है तो 5 को यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर प्लस 11 और माइनस अगर 6 कर देते हैं तो 11 में से अगर -6 को घटाएंगे तो कितना आएगा +5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। तो आपका x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया -11/2 और +6/2, तो कितना हो गया -5.5 और आपका +3 आया। x का वैल्यू कितना आया, एक आ रहा -5.5 और दूसरा आ रहा है +3। ठीक है, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये कितना -3 + 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा +3 और एक आएगा -2। कंपेयर करना है तो -5.5 से +3 है, यहाँ पर क्या है +3, y का वैल्यू +3 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, तो y आपका बड़ा होगा। ठीक है, और इससे अगर देखा जाए तो ग्रेटर कौन होगा, तो ग्रेटर आपका y ही है। लेकिन अगर +3 से अगर देखते हैं +3 से तो यहाँ पर +3 बराबर का भी साइन आ रहा है और यहाँ पर कितना है -2 है, मतलब ये हुआ कि x बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, x ग्रेटर हो गया। क्या हो गया, x ग्रेटर हो गया। तो एक बार लेस देन और एक बार ग्रेटर देन, मतलब ऐसे केस में जब भी अगर इस तरह का केस अगर आ जाता है तो नो रिलेशन, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ई होगा। ठीक है, एक दूसरी बात आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ पर कि अगर ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट पर अगर रहे तो x का वैल्यू आता है प्लस और माइनस आता है, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। x का वैल्यू अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर अगर माइनस है, तो ऐसे केस में x का वैल्यू कभी भी आएगा तो प्लस माइनस आएगा, मतलब x का वैल्यू एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा का कितना आएगा, निगेटिव आएगा।
दूसरा अगर ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई और माइनस सी इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट पर अगर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर के पास कितना, आपको स्क्वायर के पास प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ऐसे केस में भी आपका y का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस आता है। y का वैल्यू कितना आता है, प्लस माइनस आता है। तो याद कर लीजिएगा कि अगर x का वैल्यू भी प्लस माइनस आया, y का वैल्यू भी प्लस माइनस अगर आता है, तो वैसे केस में नो रिलेशन होता है। ठीक है, क्या नो रिलेशन। आपका ऑप्शन डायरेक्ट इस इक्वेशन को देखकर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कि नो रिलेशन आपका इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो मतलब y का वैल्यू भी कितना आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो y का वैल्यू प्लस माइनस, x का वैल्यू प्लस माइनस, मतलब क्या, नो रिलेशन। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान रखते हैं, तो आपको टाइम जैसे कि निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर कितना है, 12 है, तो 6 प्लस कितना होगा, 6। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा, -6 और -6, x का वैल्यू 2 आएगा, -6 और दूसरा भी कितना होगा, -6। यहाँ पर अगर ब्रेक करते हैं तो कितना आएगा, +8 और +7 होगा, 8 7 56, 56 होगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया, -8 -7। क्लियर है? यहाँ पर -6 है, यहाँ पर -8 है, तो ग्रेटर कौन हुआ, x ग्रेटर हो गया। -6 है और यहाँ पर कितना -7 है, तो कौन सा बड़ा है, x बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये 2 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 70 होगा, -70 होगा। यहाँ पर कितना है, -3 है, तो -10 और +7, -10 +7, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 से डिवाइड करना होगा तो कितना आएगा, +5, और दूसरा का वैल्यू आएगा -2 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3.5। ठीक है, इसको अगर यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं तो -6 और -5 ऐड करने पर -11 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, +30। तो y का वैल्यू कितना आ गया, +6 और +5। चलिए यहाँ पर देखिए +5 x का वैल्यू है, y का वैल्यू यहाँ पर कितना है, +6 है, मतलब कौन सा बड़ा, y बड़ा होगा, और +5 है, इक्वल टू के भी साइन है, -3.5 और ये सभी में क्या है, प्लस है, मतलब x आपका क्या होगा, x छोटा होगा, y क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, x लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कितना है, 12x स्क्वायर -46x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गुना करने पर हम लोग को क्या थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या कीजिए कि ऐसे केस में आपको करना क्या है कि 2 अगर कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -23x प्लस कितना 20 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 6 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +120 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +120 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है तो -20 और -30 ऐड करने पर -23 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आ जाएगा, 60 है। तो यहाँ पर इसका मतलब और दूसरा ब्रेक भी होगा, यहाँ पर कितना 6x स्क्वायर -23x प्लस कितना 40, यहाँ पर
20 इक्वल टू कितना 0 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई करने पर। अब चलिए इसको हम लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है। हम लोग को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर 23 और मल्टीप्लाई करने पर 120 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें 23 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर दिक्कत करे कभी कभी इक्वेशन में, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको ब्रेक कीजिएगा तो 4 इंटू कितना 5 लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 3, तो चलिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 12 और 10 का सम कितना 22, जो कि यहाँ पर आना चाहिए कितना 23। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो दूसरा पैटर्न हम लोग लेकर चलते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 अगर यहाँ पर आ गया तो चलिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 8, और 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 15। तो कितना अगर सम करेंगे तो 23 आ गया, सम करने पर कितना आ रहा है 23, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ब्रेक जो हुआ, ब्रेक जो आया यहाँ पर कितना था 6x² माइनस 23x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा -15 माइनस 8, ठीक है, -15 माइनस 8। तो x का वैल्यू जो हम लोग को आएगा +15 बटा कितना आ जाएगा 6, कैंसिल करेंगे 3 से तो 5 बाई कितना आएगा 2, मतलब आपका +2.5 आया। दूसरा का 8/6 प्लस में आएगा तो कितना 4/3, तो 1.33 आएगा, 1.33। यहाँ पर उसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 40 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर कितना 40। यहाँ पर +3 है, +8 और -5 करेंगे तो ऐड करने पर +3 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना -40, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो हम लोग को y का वैल्यू जो आएगा -8/4 मीन्स कितना -2, और दूसरा का -5 कितना हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1.25। अब चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर इसका +5 है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना है +2.5, यहाँ पर -2 है, मतलब x बड़ा होगा, x क्या होगा ग्रेटर होगा। +2.5 है और यहाँ पर कितना है +1.25, मतलब x आपका बड़ा होगा। यहाँ पर +1.33 है और यहाँ पर क्या है -2 है, मतलब x ग्रेटर होगा। यहाँ पर प्लस कितना 1.33, यहाँ पर कितना है +1.25, मतलब x आपका क्या है बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा x ग्रेटर देन y, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या DI से है। तो चलिए इस DI को सबसे पहले आपको रीड करना है। ये लाइन ग्राफ दिया गया है। इस लाइन ग्राफ में सबसे पहले क्या आपके पास दिया गया है, तो मेल और क्या फीमेल। एक लाइन जो आपका दिया गया है येलो कलर का जो दिया गया है, ये किसका है मेल का है, और ये रेड कलर का किसका फीमेल का है। ठीक है, क्या दिया गया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1000, क्या चीज में दिया गया 1000 में दिया गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में दिया गया है, इन 1000 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या क्या आपको डाटा में है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कहा जा रहा कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट ग्रेजुएट फ्रॉम ऑल कॉलेज टुगेदर। एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज हम लोग को निकालना है। एवरेज हम लोग को निकालना है किसका, तो फीमेल किसका निकालना है, फीमेल को। तो हम लोग एवरेज निकालने आता है टोटल का सम डिवाइडेड बाय आपको कितना कॉलेज ABCDE, मतलब 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो फीमेल को ऐड करना है, तो इसको अगर ऐड करते हैं कितना आएगा 22.5, और यहाँ पर अगर ऐड करते हैं कितना 7.5, मतलब 30 हो गया, 30 60, और 20 ऐड कर देंगे तो कितना 80,
और 35 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 115 डिवाइडेड बाई कितना से 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23। कितना आ गया 23। तो इन 1000 में दिया गया है इसलिए 30। आपका ऑप्शन कितना आ गया 23,000 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेम DI है, सिर्फ आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में चेंजिंग है। तो चलिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि कॉलेज सी में स्नातक की उपस्थिति प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या, किसका सी में कहा जा रहा है फीमेल की संख्या कहा जा रहा है, सभी कॉलेज में कुल मिलाकर स्नातक उपस्थिति प्राप्त करने वाली फीमेल संख्या का लगभग कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो सी में फीमेल कितना है, सी में फीमेल हम लोग देखा जाए तो कितना है 35। कितना है 35। और टोटल फीमेल स्टूडेंट को अभी जस्ट ऐड किए थे, कितना आया था तो 115। इसी का परसेंटेज हम लोग अप्रॉक्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 23। 5 सेकेंड से करेंगे तो 700 बाई कितना 23। 700 बाई कितना 23। तो अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग को निकालना है तो कितना टाइम्स 3 टाइम्स लगाएंगे। ठीक है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कितना आएगा 69। ठीक है, 1 कैरी मतलब 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्स में लिख सकते हैं कितना 30%, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम DI है, आपका सेम ग्राफ है। चलिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कि कॉलेज ए से, किस कॉलेज में ए से, कॉलेज ए से कहा जा रहा है स्नातक में उपस्थिति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, क्या एवरेज संख्या कहा जा रहा, तथा कॉलेज ई में उपस्थिति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, स्टूडेंट लिखा गया है यहाँ पर, याद रखिए क्या दिया गया स्टूडेंट, फीमेल और मेल आपके बात नहीं किया गया, स्टूडेंट मतलब दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो ए में अगर देखते हैं तो ए को दोनों को अगर ऐड करेंगे, ए में मेल आपका 15 है और फीमेल कितना है 22.5, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37.5। कितना आ गया 37.5 टोटल स्टूडेंट। ठीक है, और किस में कहा जा रहा है कॉलेज ई में, ई में अगर ऐड करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17.5। दोनों का अंतर डिफरेंस पूछा जा रहा था, इसलिए दोनों का अंतर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20, और हम लोग को एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए कितना 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10,000 है, इसलिए 10,000 ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि सभी कॉलेज में कुल मिलाकर स्नातक उपस्थिति प्राप्त करने वाले पुरुष की कुल संख्या तथा स्नातक में उपस्थिति प्राप्त करने वाली महिला की कुल संख्या का अनुपात आपको बताना है। क्या आपको मेल और फीमेल का रेशियो देना, मेल और फीमेल का रेशियो देना है। तो फीमेल को हम लोग को पता है कि अभी जस्ट हम लोग काम करते हैं, टोटल फीमेल यहाँ पर कितना आएगा तो 115। कितना आएगा 115 आएगा, और मेल की संख्या टोटल कितना है तो ऐड करते हैं, मेल की संख्या कितना होगा तो देखिए यहाँ पर 15 है, 17.5 है, 17.5 यहाँ पर 22.5 है, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40, और 25 और 15 को ऐड करेंगे तो 40, और ये 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 90। मेल का संख्या कितना 90 और फीमेल का 125। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 18:2 कितना आ जाएगा 23, 18:23। ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कॉलेज ए और बी से उपस्थिति प्राप्त करने वाले पुरुष की कुल संख्या, किससे कहा जा रहा है? ए और बी से, ए और बी से। तो ए और बी से किसके बारे में? तो पुरुष की संख्या के बारे में कहा गया है। तो ए और बी, ए में आपको कितना 15 और बी में कितना दिया गया है? तो 17.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 32.5 आ गया। और फिर कहा जा रहा है कि कॉलेज सी और डी के मिलाकर उपस्थिति प्राप्त करने वाली महिला की संख्या का कितना प्रतिशत है? सी और डी में, सी में और डी में किसका? फीमेल का कहा गया। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 65। फीमेल कितना? 65। तो फीमेल से आपसे कंपेयर कहा गया है। तो ये ए और बी में अगर मेल का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 32.5 और फीमेल कितना? 65 परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, पॉइंट से एक जीरो कैंसिल, 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो 5 से यहाँ पर 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 50%। कितना आया? 50% आया। कितना आया? 50%, जो कि ऑप्शन कौन सा? डी में आपको दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन हम लोग को आता है बनाने। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर इसका बात करें इतना का, तो हम लोग जानते हैं क्या कि a का पावर m इंटू a का पावर n। तो अगर पावर में बेस अगर इक्वल रहता है तो पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, अगर डिवाइड यहाँ पर है तो क्या करेंगे? a का पावर में हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो a का पावर कितना हो जाएगा? m माइनस n। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, क्या यहाँ पर 3 का पावर कितना? 3 है, डिवाइड है 3 का पावर 7 है, तो 23 है। यहाँ पर कितना है? 27 है। 27 का मतलब 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 और पावर के पावर 2 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 6। तो 3 का पावर 6 और यहाँ पर 3 का पावर कितना है? 3। इंटू का केस है तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 7 डिवाइड है तो 7 घट जाएगा तो कितना होगा? 3 का पावर 3। 3 का पावर कितना होगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 का पावर कितना हो जाएगा आपका? जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर कितना? 3 इंटू कितना? 2। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना? 6। तो हम लोग को कितना होगा? 3 का पावर 3 माइनस 7 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा? 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 का मतलब कितना? 9। तो इतना का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 9। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कितना? 9 इंटू 1125 प्लस यहाँ पर कितना है? 75%। 75% का मतलब 3/4। 3/4 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? 11.25 आएगा। तो 3 इंटू कितना? 11.25। 11.25 तो 11.25 और ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12। 12 से हम लोग को क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 100, 25 से काटेंगे 4 होगा, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। इसको कट करेंगे तो 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, जो कि ऑप्शन कौन सा? आपका ई बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंप्लीफिकेशन का ही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 140% ऑफ 185, तो बटा में कितना होगा? 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको कट करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा आपको? 3 और कितना? 7 और इसको कितना हो जाएगा? 7। तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 37 माइनस, ठीक है, ये बटा में कितना? 100 कैंसिल हो गया, 2 काटेंगे यहाँ पर तो 2 और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो 17 आ जाएगा।
तो वहाँ पर 2 इंटू कितना 17 इक्वल टू 200 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9, 4 आपका कैरी हो गया और कितना होगा 2 5, 200 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा 59 और यहाँ पर -34 है, मल्टीप्लाई करेंगे 34 तो 34 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 5 25, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 है। देखिए ये यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 23 स्क्वायर माइनस 17 के स्क्वायर इक्वल टू 220 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी, इसी पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 40 और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 इक्वल टू कितना 220 प्लस कितना x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर आपको 1/13 इंटू 3237 दिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्स का केस है नहीं, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपको कैंसिल हो सकता है। तो इसको कट करते हैं तो आपको कितना 2 टाइम्स 26 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स लगाएंगे तो कितना 26 होगा। यहाँ पर कितना आ गया आपका 63 आ गया। 5 टाइम्स लगाएंगे, 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स लगाएंगे तो कितना आएगा 54, 52 आया तो कितना 11 7 और कितना 9 बार में आपका लगा, तो इसका वैल्यू कितना आया 249। ठीक है, प्लस 14 से कट करेंगे इसको तो 3 बार में कितना हो गया 42, 116 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग 8 बार में लगाएंगे, 8 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 112, तो कितना 42 और कितना 3 टाइम्स में, तो इसका कितना आया 383 और 200% है, 200% है मतलब आपका कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो कितना 246 इक्वल टू एक्स प्लस 1335। ठीक है, अब चलिए हम लोग ऐड करते हैं इसको, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो कितना हो गया 9 12 हो गया। ठीक है, यूनिट डिजिट से हम लोग यूनिट डिजिट से काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी में कितना है आपका, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, मतलब आपको ऐड करना होगा। तो कितना ऐड करना होगा इसमें 8 3 और ऐड करना है 2 4 6, तो ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कैरी 1 हो गया, 8 16 17। ठीक है, और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना आया था 249, यहाँ पर 383 और ये वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 246, ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 18, कैरी 1 हो गया और 8 8 16 17 1 हो गया, 4 कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, और हम लोग को निकालना है टोटल का सम इक्वल टू कितना x प्लस कितना 1335, 133 कितना 5 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 383 प्लस 2 इंटू 123 इक्वल टू एक्स प्लस 1335। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और कितना 4 2 कैरी और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 246
ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 है, 9 9 जोड़ेंगे तो कितना 18 और 6 24 2 कैरी, ठीक है, और कितना 4 1 कैरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 6 और 1। आपको सब्ट्रैक्ट कितना करना है तो 1335 आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1335। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 0 और कितना आएगा 3 309 जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना छूट गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका सिंप्लीफिकेशन है तो यहाँ पर लिखा हुआ कितना 11/7 इंटू 5/8 इंटू 13/9 इंटू 8568, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट आपको कैंसिल होगा ये, तो यहाँ पर 9 से अगर कट करते हैं तो कितना आएगा 9 81, 4 आपका आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 और 6 आएगा तो कितना बार में 5 टाइम्स में और 2 टाइम्स में कितना आ गया तो 952। ठीक है, अब 8 से कट करेंगे तो 8 से कट करेंगे तो 1 और फिर आपको 8 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा कैरी आपका यहाँ पर 1 15 फिर 1 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 और 9 कितना आया 119 आया। फिर 7 से कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 17। हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 5 इंटू 13 इंटू कितना 17, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसको ये दोनों को तो कितना हो जाएगा 21 2 कैरी और 3 और 7 कितना हो गया 10। ठीक है, 10 और 2 कितना हो गया 12 कैरी कितना 1 कितना हो गया आपका 221 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और कितना हो जाएगा 5 दूना 10 कैरी 1 11। 11 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कितना से 11 से तो कितना हो गया 5 और कितना हो जाएगा 5 फिर 1 और कितना 2 1, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से है और सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि कैसे इसको बनाते हैं। पैटर्न को सिर्फ आपको क्या करना है पकड़ना है। ठीक है, और पैटर्न को हम लोग देखते हैं कि किस पैटर्न पर ये चल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 160, यहाँ पर 80 है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई है कितना से तो 0.5 हाफ से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर 80 है यहाँ पर 120 है तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा और 120 लाने के लिए मतलब 40 और ऐड करेंगे, मतलब हाफ और ऐड कर देंगे, मतलब 1.5 कितना से मल्टीप्लाई है 1.5 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 220। ठीक है, 200 आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा और 60 ऐड कर देंगे मतलब 2.5। तो हम लोग को पैटर्न पकड़ में आ गया कितना 0.5 से मल्टीप्लाई 1.5 से मल्टीप्लाई 2.5 से मल्टीप्लाई, तो अगला कितना होगा 3.5 से 3.5 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900 और हाफ करेंगे तो 150 ऐड कर देंगे तो 1050, जो कि है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। इसका मतलब रॉन्ग कौन होगा तो 4720 यही आपका क्या होगा एरर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा ई आपका बिल्कुल सही दे रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में सीरीज को हम लोग देखते हैं, पैटर्न को पकड़ना है। आपको लिखा हुआ है कितना 2 4 6 15 56 275 और 1644 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस पैटर्न में क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 4 में 2 से आपको 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 और 6 लाना है तो -2। इसको मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं तो 18 होगा, लेकिन 15 है तो -3। पैटर्न पकड़ में आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 से और माइनस कितना 4 है।
तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना होगा 1 से मल्टीप्लाई और -1 करना होगा। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 -2 -1 इक्वल टू कितना आएगा 1, लेकिन यहाँ पर 1 है नहीं है। इसका मतलब रॉन्ग कौन है, ये 5 आपका क्या है, यहाँ पर जो 2 जो लिखा गया है ये सब क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। इसके जगह पर क्या होना चाहिए, अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसलिए गलत कौन सा हुआ, तो 2, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे सीरीज का ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको डिक्रीज करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें अगर कितना का -8 है, कितना है -8 है। यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे तो -27 है, मतलब ये 2 का पावर क्यू है और 3 का पावर 3 है। यहाँ पर इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 81 आएगा, मतलब 3 का पावर 4, 3 का पावर 4। यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, 4 और सबट्रैक्ट करेंगे तो 2, 2 4 3, मतलब 3 का पावर कितना 5, 3 का पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को ये आपको मिल रहा है, पैटर्न पकड़ में आ गया। 3 का पावर 5 है, यहाँ पर 3 का पावर 4 है, यहाँ पर 3 का पावर 3 है, यहाँ पर कितना है 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर, यहाँ पर 2 का पावर तो नहीं होना चाहिए, सब पर 3 का पावर है, यहाँ पर 2 का पावर है, तो 2 का पावर यहाँ पर वैलिड नहीं है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए 3 का स्क्वायर। कितना होना चाहिए 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्यूब 4 और 5 है। ठीक है, तो 9 यहाँ पर सबट्रैक्ट होना चाहिए, कितना 9, 9 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, सही आपका सीरीज यहाँ पर होना चाहिए 412 के जगह पर 411 होना चाहिए। इसलिए रॉन्ग आपका कौन सा हुआ 412, गलत कौन सा हुआ 412, ऑप्शन कौन सा डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीरीज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सीरीज है, लिखा हुआ है यहाँ पर 30, उसके बाद में 35, 40, 105, 400, 1975। इसमें रॉन्ग सीरीज आपको निकालना है। ठीक है, गलत कौन सा है। तो चलिए अगर यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसके नज़दीक में जाने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई का ही केस इसमें पैटर्न से पता चल रहा है कि 400 है, यहाँ पर 1975 है, मतलब मल्टीप्लाई का केस यहाँ पर संभव है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और यहाँ पर 105 तो -15 कर देते हैं, आ गया। यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाएगा 420, और 20 घटा देंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह से कितना से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई और 25 अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1975। क्लियर है, तो यहाँ तक तो सब सही है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई 4 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से होना चाहिए, और माइनस कितना होना चाहिए 10, क्योंकि 15, 20, 25 है, सब में 5-5 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये 35 इंटू 2 70 - 10 60 होना चाहिए। इसका मतलब गलत कौन सा है, तो 35 आपका क्या है, गलत है। ठीक है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, अगर वो चीज़ खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई -5, मतलब 25 होना चाहिए, और 25 इंटू 2 50 - 10 मतलब कितना हो गया 40, मतलब यहाँ पर 35 के जगह पर कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। तो गलत कौन सा हुआ 35, तो ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन भी सीरीज से है। यहाँ पर लिखा हुआ है 12.4, उसके बाद में 12, 12.6, 11.4, 13.8 और 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है देखने को ये मिल रहा है कि प्लस क्या है 0.6 है, प्लस कितना 0.6 है। यहाँ पर माइनस 0.4 है, यहाँ पर सबट्रैक्ट हुआ है तो 0 पॉइंट आपको कितना सबट्रैक्ट हुआ है तो 1 2। ठीक है, कितना है यहाँ पर आपको सबट्रैक्ट हुआ है 1.2, सबट्रैक्ट कितना हुआ 1.2। यहाँ पर देखते हैं तो सबट्रैक्ट आपको ऐड होगा, यहाँ पर तो ऐड कितना हुआ तो 4.2। यहाँ पर सबट्रैक्ट अगर देखा जाए तो कितना आएगा, माइनस हुआ है 4.8। तो देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, ये तो सही है। अगर इससे अगर लेकर चलेंगे तो इसका हाफ, इसका भी हाफ 12, 1.2, इसका हाफ, तो इसका भी तो यहाँ पर हाफ होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए 0.3, 0.6 का हाफ कितना 0.3, सबट्रैक्ट होगा। तो इसमें अगर सबट्रैक्ट अगर हम लोग करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सीरीज आपका क्या है, फर्स्ट वाला टर्म जो है वो क्या है, गलत है। कितना होना चाहिए 12.3, क्या होना चाहिए 12.3 होना चाहिए। तो गलत आपका रॉन्ग कौन सा है 12.4, ऑप्शन में देखिए तो 12.4 कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई है। ये डीआई में आपको देखना है, ये डीआई देखने से ये पता चल रहा है कि आपका ये पाई चार्ट है। ठीक है, पाई चार्ट है। तो यहां पर पाई चार्ट में आपको दिया गया है क्या, गिवन है आपका टोटल पे, आपका टोटल पेन सोल्ड के लिए दिया गया है। ठीक है, टोटल पेन दिया गया, सोल्ड बेचा गया, तो टोटल कितना बेचा गया तो 4800। कितना बेचा गया 4800 आपका बेचा गया है। डिफरेंट आपका कलम का नेम आपको दिया गया है। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। सभी डिस्ट्रीब्यूट जो भी दिया गया है क्या चीज में दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है। क्या चीज में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, प्लस में आपको यहाँ पर नोट भी दिया हुआ, नोट में क्या लिखा हुआ है तो रेशियो बिटवीन, रेशियो दिया गया है, रेशियो बिटवीन टोटल पेन सोल्ड, क्या सोल्ड दिया गया है, क्या बेचा हुआ, टोटल कितना बेचा गया, और टोटल पेन अनसोल्ड, मतलब आपका सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो आपके पास दिया गया है कितना 2:3। ये आपको गिवन में है कि बेचा गया अगर 2 तो नहीं बिका कितना 3, टोटल पेन कितना हुआ 5। ठीक है, ये समझ सकते हैं, ये आपके पास गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको करना है, ज्योग्राफी पढ़ने पर इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड नंबर में क्या बोला गया है कि टोटल पेन रिटेलर, टोटल पेन निकालने के लिए हम लोग पेन सोल्ड प्लस पेन अनसोल्ड, मतलब टोटल कलम अगर निकालना है तो जो बेच दिए हैं और जो नहीं बिका हुआ दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पेन मेरा आ जाएगा। क्लियर है, ग्राफ को समझ में आ गया कि क्या क्या गिवन है आपके पास। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन में हम लोग बनाते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन में गिवन है, क्या पूछा जा रहा है। कहा गया है क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन में कि न बेचे गए रिनॉल्ड्स पेन बेचे गए कुल V7 पेन से 20% कम है। तो बेचे गए रिनॉल्ड्स पेन खुदरा विक्रेता के पास कुल रिनॉल्ड्स पेन का कितना प्रतिशत है। क्लियर है, तो चलिए हम लोग को अगर निकालना है कैसे रिनॉल्ड्स पेन का, न बेचे गए, लेकिन हम लोग को पास जो है डाटा में है रिनॉल्ड्स पेन क्या बेचा गया कितना रिनॉल्ड्स पेन 24, बेचा गया है कितना 24 आपको बेचा गया। ठीक है, रिनॉल्ड्स पेन आपको कितना परसेंट बेचा गया 24% बेचा गया। क्लियर है,
और उससे क्या बोला जा रहा है, 20% कम है। किससे 20% कम, तो किससे 20% कम, तो आपको V7 से V7 कितना है 20%, तो V7 20% है, तो 20% कम है कितना 20% कम है, मतलब 80%। तो 80% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 16, कितना आ गया 16। तो टोटल हम लोगों का रेनॉल्ड्स पेन कितना आया, तो 24 प्लस 16%, मतलब टोटल आ गया कितना 40%। टोटल कितना आ गया 40% आ गया। ठीक है, तो इसी का परसेंटेज पूछा जा रहा था। रेनॉल्ड्स पेन कितना था, जो बेचा गया कितना 24%। ठीक है, और टोटल के बारे में हम लोग को निकाल लिए कितना परसेंट, तो कितना आपका 40% इंटू कितना 100, 0 से कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 6, मतलब टोटल आपका आया कितना परसेंट, तो 60%, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम आपका DI है और यहां पर आपको क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या, कि सेलो पेन के सिवाय, सेलो पेन के अतिरिक्त, तो सेलो पेन यहां पर है, क्या है सेलो पेन। ठीक है, तो सेलो पेन कितना है मेरा, सेलो पेन है कितना 12%, तो इसके अतिरिक्त, सेलो पेन के अतिरिक्त अगर बात करें, सेलो पेन कितना है 12%, तो इसके अतिरिक्त टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना 88%। टोटल कितना हो जाएगा मेरा 88%। क्लियर है, टोटल कितना 88%, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि प्रत्येक अन्य पेन न बेचे गए उसी ब्रांड के पेन से 25% क्या है अधिक है, 25% अधिक है। तो 88% का कितना 25% अधिक है 125%, तो 125% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को पता है कितना होगा 5/4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 22%, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110%, कितना आया 110%। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि तो न बेचे गए सेलो पेन के विक्रय द्वारा बेचे गए सेलो पेन से कितना परसेंट अधिक है ज्ञात आपको करना है, कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको कितना आ गया 110 आ रहा है। तो अब हम लोग को निकालना किससे, हम लोग को कहा जा रहा है कि सेलो पेन बिक्री द्वारा बेचे गए सेलो पेन से कितना परसेंटेज अधिक है, सेलो पेन का ही कहा जा रहा। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर 12%। ठीक है, टोटल कितना है 12%। तो हम लोग को अगर टोटल 100% मानते हैं, तो टोटल 100% अगर बेचा गया, टोटल 100% बेचा गया, तो अनसोल्ड कितना होगा, अनसोल्ड नहीं बेचा गया 3/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि सोल्ड आपका कितना है 2 है और अनसोल्ड कितना 3 है। तो यहाँ पर अगर कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, मतलब कितना हो गया 150। तो कितना अधिक है यहाँ पर 40, कितना अधिक है 40%। तो इसलिए 40 - 12 कितना बटा 12 इंटू कितना 100। सेलो पेन का कितना है 12 है, तो कितना अधिक था तो घटा देंगे तो आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 28/12 इंटू कितना आ गया 100। तो कट करेंगे तो नीचे कितना आएगा 3 ऊपर 7, मतलब 700 बटा कितना आएगा 3, 700 बटा 3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 233 233 होल 1/3%, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, आपका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, आपका आंसर कितना 233 होल 1/3%। क्लियर है, ये अच्छा थोड़ा सा DI है, अच्छा सा इसको समझिएगा, बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आपका कहा गया है कि न बेचे गए रेनॉल्ड्स और पायलट पेन की कुल संख्या, ठीक है, बेचे गए पायलट
V7 और मैक्स पेन की कुल संख्या से कितना अधिक है ज्ञात कीजिए। यदि दिया गया है कि न बेचे गए और बेचे गए पेन का प्रतिशत वितरण समान है, इक्वल है। क्या बोला जा रहा है? इक्वल है। ठीक है, तो रिनॉल्ड्स पेन आपका कितना है? रिनॉल्ड्स पेन का अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है? 24। ये कितना है? 24। और पायलट पेन कितना है? पायलट आपका 16 है, 16% है। तो टोटल को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? 40%। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40%। क्लियर है? और पायलट पेन कितना है? पायलट पेन आपका 16%। V7 कितना है? 20%। और मैक्स कितना है? तो मैक्स 18%। ठीक है, तो ऐड करते हैं इसको, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, कितना? 40, 1 50 और 54%। कितना? 54%। ठीक है, तो 54% ये आ रहा है और ये कितना? 40%। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में कहा गया है कि न बेचे गए ये जो भी 24% और 16% जो लिया गया है, 16%, 24 और 16 जो लिया गया है, ये क्या चीज के लिए है? सोल्ड के लिए है। तो ऑन सोल्ड के कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को कितना से? 3/2 से नोट में जो दिया गया है, नोट में जो दिया गया उसका यूज करेंगे हम लोग कितना से? 3/2 से। तो इसको कट करेंगे तो 20%, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 60%। कितना आया? 60। तो कितना अधिक हुआ? तो 6%। कितना अधिक हुआ? तो 6%। दोनों का डिफरेंस कितना है? ये 60 है, ये 54 है, अंतर कितना? 6%। तो हम लोग को आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? टोटल हम लोगों को दिया गया है सोल्ड कलम कितना दिया गया? 4800 दे रहा है। तो 4800 का कितना? 6%। परसेंटेज से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 24 और फिर आपको ऐड करेंगे तो कितना? 288। कितना आया? 288, जो कि ऑप्शन कौन सा? सी में दिया गया है। क्लियर है? अगर इसको डाटा के साथ बनाएंगे तो टाइम लग सकता है, इसलिए कभी भी इसको सोल्व कीजिए तो परसेंटेज फॉर्म में ही सोल्व करना है। किसमें? परसेंटेज फॉर्म में ही आपको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कुल पेन में से न बेचे गए पेन से 15% क्या है? खराब है। ठीक है, 15% क्या है? खराब है, जो न बेचे गए V7 पेन के 75% के बराबर है। ठीक है, तो V7 से कहा जा रहा है उसके बराबर है न बेचे गए। तो मान लेते हैं न बेचे गया कितना? X कलम है। V7 का जो नहीं बिका वो कितना कलम है? X है। इनटू इसका कितना? 75% के बराबर है। किसके? 75% के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर किससे कहा गया? कुल पेन में से न बेचे गए पेन। तो टोटल अगर सोल्ड 100% मानते हैं, ये सोल्ड मानते हैं, तो अनसोल्ड आपका कितना होगा? अनसोल्ड होगा 100% इंटू 3/2 कितना आ जाएगा? 150% आएगा। कितना आएगा? 150%। तो 150% का कितना परसेंट खराब है? कितना परसेंट खराब है? 15% खराब है। तो कितना आ गया? 15%। ठीक है, 15 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 5। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आया? 30%। x का वैल्यू कितना आया? 30%। ठीक है, तो इसी का कहा जा रहा है यहाँ पर कि मैक्स के साथ अनुपात बताना। तो मैक्स का कितना है? मैक्स का अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है? 18% है। तो बटा में क्या चाहिए? रेशियो निकालने के लिए डिवाइड 18 से कैंसिल करेंगे 6 से तो 5 होगा, नीचे कितना? 3। 5:3 5:3, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा? ए में दिया गया। बिल्कुल आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे, ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में ही हम लोग कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने का। अगर डाटा का यूज किए तो टाइम आपका बहुत सारा लग सकता है यहाँ पर। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है क्या कि रेनॉल्ड्स पेन
के बारे में कहा गया है। तो अनसोल्ड रेनॉल्ड्स पेन आपका कितना है 24%, टोटल कितना है 24% है। और इसमें दो टाइप का आपका पेन है, एक बॉल पेन है, एक क्या है जेल पेन है। एक बॉल पेन है, एक जेल पेन है। और इसका कहा जा रहा है कि अनसोल्ड 25% मोर देन, किससे कहा जा रहा है बॉल पेन से, मतलब बॉल पेन और जेल पेन के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो किससे आपका बॉल पेन से कौन ज्यादा है, जेल के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो अगर बॉल पेन अगर 100% अगर है तो जेल कितना हो जाएगा, जेल कितना होगा 25% अधिक है तो 125%। तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:5, कितना आएगा 4:5। तो टोटल पेन, टोटल किसका रेनॉल्ड्स का, तो बॉल और जेल का जोड़ेंगे तो कितना रेशियो आएगा 9। तो 9 टेंस टू 24%। अब देखिए 24% जो आ रहा है ये क्या है, सोल्ड है, बेचा गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, अनसोल्ड के बारे में कहा गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना 3/2 से, 1 वाला स्टेटमेंट का यूज करके कितना से 3/2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 36%, कितना 36%। तो 9 टेंस टू 36%, तो 1 टेंस टू कितना 4%, 1 टेंस टू कितना 4%। तो 5 टेंस टू जेल के लिए कहा गया, जेल के लिए कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%। जेल कितना आ गया 20%, मतलब टोटल का कितना 20% होगा, बेचा गया। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसका हम लोग फाइंड द नंबर ऑफ जेल रेनॉल्ड्स, तो जेल का ही हम लोग को निकालना, कितना आया 20%। टोटल कितना बेचा गया है, टोटल कितना बेचा गया आपके पास गिवन है कितना 4800, 4800 का कितना परसेंट 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 00 कैंसिल 096, कितना आपका, तो 960, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसके बदले में हम लोग कितना लिख सकते हैं 0.99 है तो एक हम लोग बढ़ा कर लिखेंगे तो कितना आएगा 130%। इसके बदले में हम लोग कितना 0.1 है तो 0.1 को छोड़ सकते हैं, कितना 850, 175% मल्टीप्लाई 99 है तो एक बढ़ा कर लिख देंगे तो कितना होगा 460 इक्वल टू 30%, x का वैल्यू निकालना है इनटू कितना x। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर परसेंटेज है, 00 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 13 से 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 65, 6 आपका कैरी हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना हो जाएगा, आपको 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 110, मतलब कितना आया तो 1105। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको परसेंटेज है, बाई में कितना 100 होगा, 1 0 से कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 23 और 5 से कट कर देंगे तो कितना आएगा 3 5 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 3 से मल्टीप्लाई अब 3 इंटू 5 कितना 15 हो गया, कैरी कितना 1 10 और 6 16 और 1 कितना होगा 17 और 6 1 कितना हो गया 7। ठीक है, इक्वल टू में कितना आपको 30/100 इंटू कितना x कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और कितना आ गया 3 और फिर आपका 3 इंटू में कितना 100 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना x का वैल्यू आ गया, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1100, x का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई सही है ना, यहाँ पर कितना होगा 15 कैरी 1 हो गया और यहाँ पर 10 और कितना 9, 10 और 9 कितना 19 और 1 आपका कैरी था 20 और ये कितना हो गया 6 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 0 फिर 0 और कितना हो जाएगा 3
10 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू x का वैल्यू कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 100 आ गया। 100 इंटू 10 कितना हो गया तो 1000। कितना 1000, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी अप्रॉक्स का केस है। तो चलिए यहाँ पर आपको 3 का पावर निकालना है। 3 का पावर कितना होगा 3 का पावर x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसको आप कितना लिख सकते हैं 120 अप्रॉक्स वैल्यू, इसको कितना 15 माइनस अप्रॉक्स वैल्यू कितना 65 इंटू कितना हो जाएगा 20 अब प्लस आप लिख सकते हैं 229 अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको 1800 होगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1300 और प्लस 229 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, अगर ऐड कर दिए इसको तो 729 तो 729 यहाँ पर जो आ रहा है पावर कितना आपका पावर यहाँ पर रूट अंडर 3 का पावर कितना 6, 3 का पावर कितना 6 होगा। 703 का पावर 6, 3 का पावर 6 इक्वल टू 729। ठीक है, तो रूट अंडर जब निकालेंगे तो 3 का पावर कितना आ गया 3, और हम लोग को 3 का पावर हम लोग को चाहिए तो 3 का पावर कितना आ गया यहाँ पर 3, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया 3, x इक्वल टू कितना 3, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये भी अप्रॉक्स का ही केस है। तो चलिए यहाँ पर इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग 52% इंटू इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना 180 मल्टीप्लाई 45% इंटू कितना x इक्वल टू 2106। ठीक है, x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर 52% है, इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे कितना 100, यहाँ पर भी डिवाइड कर देते हैं 100। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, इसको कट करते हैं तो 9 हो गया, 5 से कट करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर भी 9। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल करते हैं 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2 बार में 18 हो गया, तो 18 घटा देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो 30 मतलब आपको 3 बार और कितना हो गया 9 चौको 36 आया, कितना 2 3 4 आया। फिर 9 से कैंसिल हो सकता है, 2 बार में 18 होगा। ठीक है, 54 मतलब कितना आपका 6 बार में, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 50। x इक्वल टू कितना आया 50, x का वैल्यू कितना 50, ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। तो चलिए यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग को लिखना है। तो अप्रॉक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई अप्रॉक्स वैल्यू कितना 225 इक्वल टू। ठीक है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना लिख सकते हैं आपका 2929 प्लस इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा तो 8281 अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका रूट अंडर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 91, और ये किसका होता है तो 77 का होता है। कितना 77 का होता है। और यहाँ पर डिवाइड है तो हम लोग बटा में लिख सकते हैं कितना 225। ठीक है, तो अगर इसको 9 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 9 से कट करेंगे तो कितना आ गया 30। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 9 से कट करेंगे 300 आएगा, डायरेक्ट कट करते हैं 25 से कितना हो जाएगा 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू हम लोग को इसको ऐड करेंगे तो कितना 816 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 12, डिवाइड करेंगे तो 1 और कितना आ गया 4।
कितना आ गया 14। ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अप्रोक्स का केस है। तो यहाँ पर आप अप्रोक्स वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 80 मल्टीप्लाई यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू कितना 500, ठीक है, माइनस अप्रोक्स वैल्यू कितना तो 29% क्योंकि 1 है, इनटू यहाँ पर कितना 500 प्लस 30 इंटू 12 इक्वल टू आपको x का वैल्यू निकालना है। यहीं आपको सोल्व कर देना है, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 80% था तो परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पर से 40 मतलब कितना हो गया 400। यहाँ पर परसेंटेज से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45, 4 कैरी 14 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इक्वल टू कितना x। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग को क्या इसको ऐड करेंगे तो 760 आ गया और 145 को क्या कर देना है घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 516 मतलब 615 ऑप्शन कौन सा ई में दिया गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक से है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर और उसका लेंथ का रेशियो दिया गया है। कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो आपका पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2l + b होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है l, इसको क्या ब्रेथ। तो हम लोग को p और l का रेशियो दे रहा है कितना 20:7, 20 कितना 7 दे रहा है। तो L हम लोग को पता है कितना 7 है, तो B कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर में क्या है डबल किया गया, तो इसको अगर हाफ करते हैं तो कितना होगा 10, और 10 जब आ गया तो दोनों का सम है L + B है, तो 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। मतलब आपका लेंथ और ब्रीथ का रेशियो कितना आया 7:3। तो इसको थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि यदि रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, रेक्टेंगल का एरिया दिया गया, तो रेक्टेंगल के एरिया हम लोग जानते हैं क्या, तो L इंटू क्या होता है B, L इंटू B। तो यहाँ पर 7x और यहाँ पर 3x मतलब 7x इंटू 3x इक्वल टू 336 दे रहा है, 336। तो इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 1 2 आया, 1 1 कितना 2, 7 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x² है तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, x का वैल्यू कितना आया 4, x का वैल्यू कितना आया 4। तो हम लोग का लेंथ कितना हो गया, लेंथ अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो गया, और ब्रीथ कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। लेंथ आपका 28 और ब्रीथ कितना हो गया 12। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर इसी शेप में ना होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालते हैं, पाई का मतलब 22 बटा कितना 7 इंटू r। r के बारे में क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिसकी त्रिज्या मतलब रेडियस आयत की लंबाई की क्या है आधी है, लंबाई के क्या है आधी है। तो लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ का आधी कितना आपका 14, तो 14 इंटू 14 r² होता है, इंटू h। h के बारे में कहा जा रहा है कि उसके चौड़ाई के बराबर है, मतलब ब्रीथ के बराबर है। तो ब्रीथ कितना दिया गया है 12, तो 12। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 44 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, कैरी कुछ नहीं है 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट कितना आएगा, इकाई अंक कितना होगा 2। तो देखिए तो यहाँ पर 2 है नहीं है, यहाँ पर 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 है। ऑप्शन कौन सा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर बच गया, क्यों, क्योंकि ऑप्शन उस तरह से दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन।
32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य बराबर है। ए और बी का क्या है, सीपी आपस में क्या है, बराबर है। ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात दिया गया है। ए और क्या, बी का आपका अंकित मूल्य का मतलब क्या, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का रेशियो दिया जा रहा 6:7, 6:7। ठीक है। अब फिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपको बी पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना, 20% का डिस्काउंट। किस पर, बी पर। तो 7 का 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो 1.4 होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5.6 आ गया। 5 पॉइंट कितना, 6। ये क्या हो गया, एसपी हो गया 5.6। ए के बारे में कहा जा रहा है कि 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 6 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 घटा देंगे तो 5 पॉइंट कितना आएगा, 5.1। तो हम लोग को एमपी दिया गया था और एसपी हम लोग निकाल लिए। एसपी कितना आया, 5.1, और बी का कितना आया, एसपी 5.6 आया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि ए पर अर्जित लाभ प्रॉफिट और बी पर प्रॉफिट का अंतर दिया जा रहा है कितना, 540। ठीक है। अब एक चीज आप और बताइए, एक चीज यहां पर आपको अगर कहीं पर सीपी, अगर सीपी इक्वल है ए और बी का, अगर सीपी अगर बराबर है, ठीक है, सीपी ए इक्वल टू सीपी अगर बी बराबर है, दोनों का सीपी बराबर है, दोनों का सीपी बराबर है। ठीक है। तो जब सीपी अगर बराबर रहता है तो एसपी का डिफरेंस, एसपी का डिफरेंस कहिए या प्रॉफिट का डिफरेंस कहिए, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होता है। एसपी का डिफरेंस और प्रॉफिट का डिफरेंस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग को ए और बी का, हम लोग को एमपी जो दिया गया था 6:7 था, एसपी अभी जस्ट निकाले थे 5.1 और यहाँ पर 5.6 आया था। तो ये दोनों का अंतर कितना, 0.5 टेंस टू दिया जा रहा है कितना, 540। तो एक रेशियो बराबर हम लोग को वो 1000 कितना आ गया, 80। एक रेशियो बराबर 1080 आ गया। ठीक है। अब चलिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है क्या, कि हम लोग को वस्तु ए का क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है। वस्तु बी का अंकित मूल्य, बी का हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, तो एमपी चाहिए, बी का एमपी चाहिए। ठीक है। अब माइनस हम लोग को ए का क्या कहा जा रहा है, क्रय मूल्य, सीपी ऑफ ए। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एमपी हम लोग निकाल सकते हैं। एक रेशियो बराबर 1000 कितना, 80। तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 7560 आ गया। एमपी कितना, 7560 आ गया। अब सीपी निकालना है किसका, ए का सीपी निकालना है। तो चलिए यहां पर दिया गया है ए, वस्तु ए का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य से क्या, 20% अधिक है। तो हम लोग को एमपी तो निकाल सकते हैं, एमपी तो हम लोग निकाल सकते हैं। एमपी कितना हो जाएगा, इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1080, ये क्या आ गया, एमपी आ गया। तो एमपी को सीपी में कन्वर्ट करने के लिए 100 बाई कितना, 120, 100 बाई कितना, 120। क्यों, क्योंकि 20% क्या था, अधिक कर दिया गया था। ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, 2। इसको कट कर देंगे, 2 से अगर कट करते हैं तो 540 आ गया। मतलब हम लोग को कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 5400 घटा देंगे तो 062 और कितना आ गया, 2। कितना आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, तो 2260 आपका आंसर आएगा। ठीक है।
एक मिनट कहीं देख लेते हैं। यहाँ पर एमपी आपसे बोला जा रहा है बी का मार्क प्राइस, बी का मार्क प्राइस, और सीपी का किसका चाहिए, ए का, ए का चाहिए। तो इसका एक रेशियो बराबर कितना 1080, तो बी का एमपी अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 7560 आया, माइनस सीपी इसका। तो हम लोग को पता है यहाँ पर मार्क प्राइस कितना दे रहा है 6 दे रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1080 इंटू 20%, क्राइम रूल से 20% अधिक किया था, तो 100 बटा कितना 120 कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल करेंगे तो 540 मतलब कितना 545400, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0612, कितना आ गया 2160, सब्ट्रैक्ट होने में यहाँ पर 2100 कितना आ गया 60, कितना आंसर आया 2160। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा, थोड़ा सा लेंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि गोलू और उसकी मां का वर्तमान आयु के बीच दिया गया है। ये किसका है, गोलू का है, उसका ये मदर का है। गोलू और उसके फादर का प्रेजेंट एज, तो गोलू और किसका फादर का प्रेजेंट एज दे रहा है। तो यहाँ पर गोलू का 3 रेशियो, यहाँ पर कितना 1 रेशियो, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:2 कितना आएगा 15, मतलब गोलू मदर और फादर का रेशियो 3:15 कितना, तो 16 आ गया। क्लियर है। अब चलिए दोनों को अगर ऐड करते हैं, सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पहले का बात किया गया है, उसका औसत एवरेज कितना दिया गया है, तो एवरेज दिया गया है 31 दिया गया है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल का सम आ जाएगा। लेकिन 3 इयर्स एगो का बात किया गया है, तो इसमें प्लस 3 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 93, अब प्लस 9 ऐड कर देंगे तो 100 कितना आ गया 102। तो आपका एक रेशियो बराबर कितना आया, एक रेशियो बराबर 3, तो मदर का कितना हो जाएगा 45 वर्ष, अब फादर का कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। मदर का कितना होगा 45 ईयर्स, अब फादर का कितना 48। ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद गोलू की माँ, ठीक है 5 ईयर्स बाद कहा जा रहा, तो +5 मतलब मदर का आ गया कितना आ गया 50, और फादर का कहा जा रहा है 7 वर्ष बाद गोलू के पिता का आयु 7, इसमें कितना होगा +7 करेंगे तो कितना आएगा आपका 55 आ गया। रेशियो इसी का पूछा जा रहा था, 10:2 कितना आ गया 11, 10:11। ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। ठीक है। अब चलिए 34 में आपसे बोला जा रहा है क्या, 34 में आपसे बोला जा रहा है कि n 6 क्रमागत सम संख्याओं का एक श्रृंखला है। n इज ए सीरीज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब अगर x है तो अगला टर्म कितना होगा x+2 होगा, अगला टर्म कितना होगा x+4, मतलब 2 क्या होगा इंक्रीज होते हुए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को पता है कि एवरेज अगर कंसेक्यूटिव रहता है, कॉन्सेक्यूटिव अगर रहता है तो एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब मिडिल टर्म होता है। क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म ही होता है। ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग का जो दिया गया 6, यहां पर क्या दे रहा है 6 कंसेक्यूटिव का एवरेज दे रहा है कितना 53। तो यहां पर कोई एक नंबर है, यहां पर नंबर है 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका मिडिल टर्म आपका दिया गया, मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। एवरेज कितना दे रहा है 53।
तो ये टर्म कितना हो जाएगा 54 होगा, ये कितना 52, ये कितना 50, ये कितना 48 और अगला टर्म कितना 56 और 58। ठीक है, दो दो आपको ऐड करते हुए जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका एवरेज तो हम लोग को आ गया। फिर कहा जा रहा कि N2 ये क्या था, N1 था। ये क्या है, कौन सा सीरीज है, तो N1 है। N2 के बारे में कहा जा रहा कि N2 6 क्रमागत विषम संख्या और नंबर का सीरीज बना रहा है। ठीक है, तो इसकी तीसरी संख्या N1 श्रृंखला की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का औसत के बराबर है। ठीक है, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या 1 2 3 4 5 6, तीसरी संख्या के बारे में कहा गया। तीसरी संख्या के बारे में क्या बोला गया है, तो न्यूनतम और अधिकतम का एवरेज। तो न्यूनतम आपका कितना है 48 और अधिकतम कितना 58 डिवाइड बाई 2, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 106 डिवाइड बाई 2 मतलब 53 आया। कितना, तो ये अगर 53 है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा कि N2 श्रृंखला की औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो ये 53 है तो अगला कितना आएगा 55 होगा, ऐड 2 होगा। इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़कर बाई 2 कर देंगे, तो इसको कितना 1008 डिवाइड बाई 2 54 होगा। कितना 54, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहां पर कि एक कक्षा में 16 विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट आपका है 16। स्टूडेंट की संख्या जो दिया जा रहा है वो कितना दे रहा है 16 में से आपका बॉय जो कहा गया है, बॉय कितना, तो बॉय आपको दिया जा रहा है 11 और गर्ल्स कितना, तो 5। गर्ल्स कितना 5। कहा जा रहा कि यदि वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए तीन विद्यार्थी का चयन, 3 विद्यार्थी का सिलेक्शन करना है, तो कहा जा रहा कि कम से कम 2 लड़की चयन होने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। कम से कम 2 मतलब ये हुआ कि गर्ल्स गर्ल्स बॉय ऐसे होगा, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, यही ना होगा, कम से कम 2 होना चाहिए। 3 को सिलेक्शन करना है तो यहाँ पर 2 गर्ल्स 1 बॉय, 2 तो है ना, यहाँ पर कम से कम 2 तो है ही, तो ये आपका 2 केस बनेगा। कितना 2 केस बनेगा। तो इसको हम लोग पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, तो गर्ल्स कितना 5C2 पहले लेंगे और बॉय में से कितना ले लेंगे 1 प्लस गर्ल्स में से 3 ले लेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16C3। ठीक है, क्योंकि 16 है, 16 में से टोटल केस हो जाएगा 16C3। अब चलिए इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1 × 11 बाई कितना 1 प्लस 5 × 4 × 3 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। यहाँ पर 16 दिया गया तो 16 गुने 3 है नीचे, 3 बाहर करेंगे, 14 डिवाइड बाई 3 × 2, 3 × 2। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 7, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ पर 2 और कैंसिल हो गया 3, 5 दूना 10 हो गया, ये टोटल कितना आ गया 10। यहाँ पर 2 कैंसिल करेंगे, 2 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, मतलब ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 110 और 10 कितना आ गया 120 डिवाइड बाई 16 गुने 5 गुने कितना 7, 5 से कट करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौको 20। ठीक है, 8 से कट करेंगे तो 3 हो गया, 8 दूना 16, मतलब 3 बाई कितना आ गया 14, 3 बाई 14, जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 36 में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, 36 नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि 3 किसान हैं, कितना 3 किसान हैं ए बी सी के पास पोटेशियम और यूरिया
पोटेशियम और यूरिया का क्या है, मिश्रण है, जिसकी मात्रा आपको दिया गया है P+24, मतलब 3 है। A यहां पर 3 दिया गया है, A B C। तो इसके पास कितना है, तो P प्लस कितना, P+24 है, यहाँ पर P+44 और C के पास कितना है, तो P+64 है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ABC मिश्रण में पोटेशियम और यूरिया का रेशियो दिया जा रहा है, इसमें पोटेशियम और यूरिया का रेशियो जो दिया जा रहा है कितना, 2:3, कितना रेशियो दे रहा है, 2:3 दे रहा है। यहाँ पर 3:2, ठीक है, यहाँ पर 3:7। क्लियर है। अब फिर आगे कहा जा रहा है कि यदि A और B खेत में अपने मिश्रण का 20% और 40% प्रयोग कर लेता है तो मिश्रण का शेष मात्रा बराबर होता है। ठीक है, यहां से हम लोग के पास एक कंसेप्ट आ रहा है क्या, कि A किसमें कहा जा रहा है, A और B में। तो A का आपका कितना है, टोटल हम लोग को पास A के पास है कितना, P+24 कितना वो खर्च कर देता है, कितना आपका यूज करता है, 20% यूज करता है, तो बचा कितना, 80%। और B में कहा जा रहा है, B का कितना है, P+44 कितना, 40%, तो कितना परसेंट बचा, 60% बचेगा। ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4P और 3P, मतलब P इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 आया। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आ गया। P का वैल्यू कितना आ गया, 36। P का वैल्यू कितना आया, 36। P का वैल्यू 36 आ गया। तो हम लोग के पास टोटल है कितना, तो 36 अगर ऐड करते हैं, यहाँ पर 36 प्लस कितना 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ऐड करेंगे तो यहाँ पर 60, 34 अगर ऐड करते हैं तो 80 होगा। B का टोटल क्वांटिटी कितना 80, 34 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना 100। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन तीनों किसानों के पास आरंभिक में पोटेशियम की मात्रा बताना है। तो यहाँ पर पोटेशियम शुरू में रेशियो लिखा था तो कितना आएगा 2/5, यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 3/10। ठीक है, तो हम लोग को यही निकालना है। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कट करेंगे तो आपको 12×5 = 60, मतलब 24, 24 ये कितना हो जाएगा 16, मतलब 48, और ये कितना 30 आ गया, मतलब 24, 48 और 30। कौन सा ऑप्शन, तो 24 है, यहाँ पर B का नहीं, तो 24, 40 और कितना 30, ऑप्शन कौन सा, D आपका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, D नंबर ऑप्शन। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 180 मीटर लंबी ट्रेन Q और 120 मीटर लंबी ट्रेन P को 60 सेकंड में पार करती है, जो समान दिशा में चल रही है, तो SA माइनस SB स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में अगर चले तो घटा कर लिखते हैं। तो कितना, ये दोनों का लेंथ को ऐड करेंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय कितना 60, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर कहा जा रहा है कि ट्रेन P की गति, ट्रेन P है ये Q है, ट्रेन P का गति ट्रेन Q के गति का रेशियो दिया जा रहा है कितना 5:6। दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर 1 बराबर कितना 5, 1 बराबर 5, तो Q का स्पीड कितना हो जाएगा 30 और इसका कितना हो जाएगा 25।
Q का 30, P का कितना 25। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा तो 10, इन दोनों ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा जब विपरीत दिशा में चले। टाइम निकालना है, टाइम निकालना है जब अपोजिट डायरेक्शन में चले। तो लेंथ तो 300 होगा, लेंथ तो 300 होगा, लेकिन स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 25 आप प्लस 30 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 55, ऐड करेंगे तो 55, 5 से कट करेंगे तो 60 बाई कितना 11, 60 बाई 11, जो कि ऑप्शन कौन सा ई आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे बोला जा रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीर स्टार्टेड ए बिजनेस ईयर 2014 में स्टार्ट करता है। कितना इन्वेस्ट करता है, तो बीर इन्वेस्ट करता है 36,000 इन्वेस्ट करता है। एडिशनल आपको एडेड एडिशनल अमाउंट 14,000, फिर इसमें ऐड कर देता है कितना 14,000। फिर कहा जा रहा है कि समीर एंड सतीश, कौन है समीर और क्या सतीश, सतीश ज्वाइन करता है। तो समीर कितना इन्वेस्ट करता है, समीर करता है 24,000 और सतीश 48,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट उसको होता है 2016 में, 2016 मतलब 3 वर्ष। तो ये आपका 3 वर्ष के लिए काम करेगा, ये 2 वर्ष, ये भी कितना 2 वर्ष, ये भी कितना 2 वर्ष, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि 15 का स्टार्टिंग में आता है, तो 15 और 16 काम करेगा 2 वर्ष, ये 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष। लेकिन स्टार्ट बिजनेस कौन किया था, बीर, तो 1 साल के बाद आया है ये सब। ठीक है, तो 000 क्या होगा, कैंसिल होगा, 000 सब में क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, 4 को कैंसिल किया जा सकता है, 4 तो ये 7 हो जाएगा, 4 कैंसिल करेंगे तो कितना 9, यहाँ पर 4 6 हो जाएगा, 4 कैंसिल करेंगे तो 12 होगा। तो रेशियो कितना होगा 27 और 7 को ऐड करेंगे तो 34, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 24। तो इसको और भी कैंसिल हो जाएगा, 17:6 कितना 12। ठीक है, तो सबको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ऐड करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 18, मतलब 34 एक कितना हो जाएगा 35, 35 टेंस टू 35 टेंस टू आपके पास जो दिया गया है डाटा, वो टोटल कितना दिया गया है, आपको दिया गया कितना 2270 दिया गया है। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 से 5 4 बार में 50 25 और 50 25 0 हो गया। ठीक है, अब 7 टाइम्स में कट करेंगे तो कितना हो गया आपको 642 हो जाएगा, और 5 0, 1 टेंस टू कितना 650, एक रेशियो बराबर 650 आया। फिर क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ बीर एंड सतीश, बीर और सतीश। तो बीर का 17 है और सतीश का कितना 12, तो दोनों में अंतर कितना, दोनों में अंतर है 5। तो एक रेशियो बराबर कितना 650, तो 5 रेशियो बराबर गुना 5 से कर देंगे तो 0 5 अच्छा 35, मतलब 32 50। कौन सा ऑप्शन, तो ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे बोला जा रहा है कि नीरज एक धनराशि 25 और 23 के अनुपात में क्रमशः, मतलब 25 जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट करता है और 23 जो है सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 25x और 23x ये प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है। इसके लिए टाइम जो दिया जा रहा है, टाइम कितना 2 ईयर, और रेट दिया जा रहा है 10%, और किस तरह से नहीं लग रहा है तो CI के परसेंटेज के द्वारा।
इसके लिए टाइम आपको दिया जा रहा है कितना 3 इयर्स, टाइम कितना 3 इयर्स, रेट कितना 8% और सिंपल इंटरेस्ट कितना सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब कहा जा रहा है कि इसके ब्याज में इसके इंटरेस्ट में कितना का अंतर है, तो 108 का अंतर है, कितना का 108 का अंतर है। तो हम लोग को CI के अकॉर्डिंग पता है ये कितना होता है 21% होता है, ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 24% आएगा। तो 23x का कितना 24%, ठीक है, माइनस 25x का कितना आपका 21% इक्वल टू 108 दे रहा है 108, ठीक है। तो परसेंटेज को उस साइड में भेज दिए तो कितना हो गया 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 कैरी कितना 1 हो गया, 6 और 8 14, एक कितना हो गया 15, कैरी 1 कितना हो गया 552x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 5, 10 और 2 कितना 12, कैरी 1 5 कितना 525 इक्वल टू 1080 आया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, तो 7 to 27 x इक्वल टू 108,000, ठीक है। अब चलिए इसको 4 से कट कर देंगे तो मतलब x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 400, x का वैल्यू कितना आया 400, x का वैल्यू 400 आया। अब कहा जाए क्वेश्चन में तो ज्ञात कीजिए कुल ब्याज अर्जित कर सकता है यदि वह कुल धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। कितना 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। तो x का वैल्यू आ गया, तो टोटल हम लोग के पास टोटल प्रिंसिपल जो हो गया 25x प्लस 23x मतलब 48x। तो x का वैल्यू हम लोग को जस्ट निकाले थे कितना 400, x का वैल्यू 400। अब इसी को कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितना रेट पर लगाना है, कितना रेट, तो रेट होना चाहिए 10%, कितना टाइम, तो टाइम 2 इयर्स। तो इसके लिए कितना होगा CI परसेंट हम लोग को कितना होगा 21%, कितना होगा 21%, ठीक है। तो हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है तो इसलिए CI इक्वल टू 48 इंटू 400 का कितना 21% निकाल देना है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 3 कैरी 16 और 3 19 इंटू 2 21 आया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो कुल पर आपको टोटल इफ रेंट अमाउंट द CI फॉर 2 इयर्स 10% तो 21%, 400 आया, इसको 48। तो CI आपको निकालना है, उधार लेना है, तो आपको कितना हो जाएगा 2 कैरी आपका 2 हो जाएगा, कैरी कितना 4 और 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 918 मतलब 1933 19 कैरी और फिर 21 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 40 इतना आपका आएगा। इसी का डबल हम लोग को आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको। हम लोग को पास जो था प्रिंसिपल का वैल्यू था 25 है, 2 अमाउंट है, एक दिया गया 25 दूसरा का दिया गया 23, तो x मान लेते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि 25 पर 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मतलब 21% हो जाएगा, 21% इस पर, और 8 तिरका कितना होगा 24%। 3 इयर्स के लिए कहा जा रहा था कितना हो जाएगा 24%, कितना होगा 24%। तो हम लोग को 23 इंटू 24% और माइनस 25x इंटू 21% इक्वल टू आपके पास जो गिवन है, गिवन आपके पास कितना अंतर दिया जा रहा है, दोनों में ब्याज का अंतर दे रहा है कितना, तो 108, ठीक है।
तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज है बट्टा में 100 होगा, इसको उस साइड में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, आपको 10,800 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 हो गया, 6 और 8 14 और 1 15, कैरी कितना हो गया 1, तो कितना 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 और 2 12, कैरी 1 6 1 5, x इक्वल टू 10800 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 27, x इक्वल टू 1800। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2820, मतलब x इक्वल टू कितना हो रहा है, x इक्वल टू कितना हो गया 400, x इक्वल टू कितना आ गया 400, x इक्वल टू 400 आ रहा है। ठीक तो है, x इक्वल टू कितना 400 है। ठीक है, अब कहा जाए कि टोटल अमाउंट हम लोग का x का वैल्यू कितना आया 400, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48x आया, 48x आया। अब 48 इंटू 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 को 32 3 16, तो 19, इतना आपका प्रिंसिपल है। टोटल प्रिंसिपल आपके पास है कितना, टोटल प्रिंसिपल दे रहा 192। ठीक है, फिर कहा जा रहा क्वेश्चन में कि वह धनराशि 2 वर्ष के लिए, वह कुल धनराशि, टोटल धनराशि कहा जा रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। कितना 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। तो कहा जा रहा है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो रेट आपका कितना, रेट आपको दे रहा है 10%, रेट दे रहा है 10% और टाइम दे रहा है 2 ईयर्स, टाइम दे रहा है कितना 2 ईयर्स दे रहा है। ठीक है, तो इसका CI% हम लोग को पता है कितना हो जाएगा, तो 21%, कितना आएगा 21%। तो 19200 का कितना 21% हम लोग निकाल देंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं एरर है आपका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर में कहा जा रहा है ए कार्य को 48 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए किसी कार्य को कितना 48 डेज में, और बी सेम वर्क को कितना 64 डेज में। तो एलसीएम जो लेंगे 64 इंटू कितना हो जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो 6। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अब चलिए टोटल वर्क हम लोग के पास आ जाएगा कितना। चाहे एक और काम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर टोटल वर्क, चाहे चलिए रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 कैरी कितना 2, मतलब टोटल वर्क, ये टोटल क्या है वर्क हम लोग के पास आ गया कितना 384 टोटल वर्क कितना 384 आया। ठीक है, और सी का कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी जितना वर्क कंप्लीट कर सकता है, जितना समय में काम कर सकता है, ए और बी जितना टाइम लेगा उतना ही। अगर इसका इफिशियंसी 1 है तो इसका भी क्या है इफिशियंसी 1 ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सी एक पूरा कार्य उतना ही समय में कर सकता है जितना कि ए और बी मिलकर कर सकता है। ए और बी जितना मिलकर कर सकता है, ठीक है, उतना ही समय लगेगा किसको, सी को भी लगेगा। इसका मतलब इफिशियंसी भी, सी का इफिशियंसी टाइम तो पता नहीं है, लेकिन इफिशियंसी कितना होगा 14, दोनों को जोड़कर निकालेंगे तो इफिशियंसी कितना आएगा 14। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले सी काम करेगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में ए। तो ये कितना दिन का काम हुआ 3 डेज का काम हुआ। कितना 3 डेज का काम हुआ। तो सी के द्वारा 14 काम हुआ, बी के द्वारा कितना हुआ 6 काम हुआ, और ए के द्वारा कितना 8। जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया 28 काम हुआ। 28 काम हुआ कितना दिन में 3 डेज में।
28 काम हुआ कितना 3 डेज में। अब यहाँ पर हम लोग को इसके आसपास पहुँचना है, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 ही है, जबकि 300 इतना दिया गया है। अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 4 कैरी 10, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें 26, मतलब आपको कितना हो जाएगा 364 काम हो गया। कितना डेज में, कितना डेज में, तो 39 डेज। अगर इस साइड में मल्टीप्लाई 13 से, तो इधर भी दोनों तरफ आपको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन आएगा काम करने के लिए, तो सी आएगा। सी 14 काम किया, सी आकर 14 काम करेगा कितना दिन में, एक दिन में। तो 14 काम करेगा तो कितना आ गया आपको 3, 7, 8 काम। और काम कितना बच रहा है, अगर हम लोग को टोटल वर्क है 384 और टोटल काम हुआ हम लोग को अभी तक हुआ कितना, तो अभी भी काम हम लोग के पास बच रहा है कितना 10। अभी भी काम हम लोग के पास कितना टोटल 10। तो हम लोग यहाँ पर C के लिए, अगर ये किसका C है, तो B के लिए अगर देखा जाए तो B एक दिन में कितना 6, तो 6 अगर टोटल काम कर देगा एक, तो इधर कितना हो जाएगा 41, कितना 41 डेज में टोटल वर्क हम लोगों को समाप्त होगा 384। टोटल वर्क कितना 384, तो कितना टाइम आपको 41, कितना तो 41, ऑप्शन में देखिए तो 41, कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। देखिए ये अल्टरनेट का केस जब भी क्वेश्चन रहता है तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सी एक दिन काम किया, बी भी एक दिन काम किया, ए भी एक दिन काम किया, कितना दिन 3 दिन में। तो 3 दिन में कितना टोटल काम हुआ, तो 3 दिन में टोटल काम होगा 28। 3 डेज में कितना काम 28 काम। अब यहाँ पर 3 दिन में 28 काम हुआ, लेकिन टोटल वर्क हम लोग के पास कितना है 384 है। तो हम लोग के पास मल्टीप्लाई का केस यहाँ पर आता है। ठीक है, रूल होता है कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसके नज़दीक में जाना है, ज़्यादा नहीं कम। तो 13 से मल्टीप्लाई करने पर कितना है 364 आया। ठीक है, उसके बाद कौन आता है काम करने के लिए, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सबसे आरंभ में स्टार्ट कौन करता है सी, तो इसीलिए मल्टीप्लाई करने के बाद सी आता है। तो सी आएगा तो 14 काम, और उसके बाद में और काम बचेगा तो कौन काम करेगा बी। तो इस तरह से करने पर एक दिन सी काम किया, एक दिन बी, तो टोटल को ऐड करिए तो कितना आया 41, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसी तरह से क्वेश्चन, आप लोगों को पता है कि बीएससी आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएससी कोचिंग मैथ्स जब खोलिएगा तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होगा। चलिए ओके, थैंक यू।